सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अपन किसी नए पोएम या फिर किसी ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ अपना अगला वीडियो करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं जो कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं जैसे इन और एट की उनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, तो उनकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पेन वगैरह साथ में रखिए, साथ साथ लिखते जाइए। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रपोजिशन के बारे में बता देता हूँ कि प्रपोजिशन होता क्या है जी। प्रपोजिशन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है, क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगता है और उनके साथ में अपना रिलेशन यानी कि उनके साथ में रिलेट करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगे और उनके साथ में रिलेट करे, वो होता है जी प्रपोजिशन। तो चलिए आगे बात करते हैं इन और एट की। इनको कंपैरिजन में अपन पढ़ते जाएंगे साथ साथ में कि इन है वो कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, और एट होता है उसका यूज आपको कहाँ करना चाहिए। तो जैसे कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि जो इन है, सबसे पहले इनके यूज़ में आपको बताने वाला हूँ कि जो इन है, ठीक है, इनका जो फर्स्ट यूज़ है कि इनका यूज़ अपन कहाँ कर सकते हैं, तो इन है उसका यूज़ अपन कर सकते हैं इन पार्ट्स ऑफ द डे, है ना, यानी कि डे के जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अपन मतलब टाइमिंग के लिए पढ़ रहे हैं, इन ऑन और एट का यूज जो है वो टू टाइप से अपन कर सकते हैं, एक तो प्लेस के लिए, एक होता है टाइम के लिए। तो अपन सबसे पहले टाइमिंग वाला कर रहे हैं कि कौन से वाले टाइम के लिए इन ऑन और एट कौन से वाले टाइम के लिए अलग अलग यूज होते हैं। तो इन है जी, सबसे पहले इन लिखा हुआ दिख रहा है कि इनके साथ में पार्ट्स ऑफ द डे, कि डे के जो पार्ट्स होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इन सब के साथ में इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा होगा कि इन द मॉर्निंग, है ना, इन द मॉर्निंग बोलते हैं, ऑन द मॉर्निंग या एट द मॉर्निंग कभी नहीं बोलते, इन द मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद है इन द आफ्टरनून, है ना, ऑन द या फिर एट द आफ्टरनून नहीं बोला जाता, इन द आफ्टरनून ही बोला जाता है। फिर आगे है इनका यूज होता है जी मंथ्स और ईयर्स के लिए, कि जो मंथ्स होते हैं, महीनों के नाम और दिनों के नाम होते हैं, उनसे पहले इनका यूज होता है। जैसे इन फेब्रुअरी, है ना, ऑन फेब्रुअरी नहीं बोलते, ऑन जनवरी नहीं बोलते, इन का यूज करते हैं, है ना। इन जून हो गया, इन 1961 हो गया, जैसे ईयर्स इन 1961, ऑन 1961 या फिर एट 1961 नहीं बोलते, इन बोलते हैं। इन द 18th सेंचुरी, सॉरी 1820 था, इन 1820। तो इस तरीके से इनका जो यूज है वो किससे पहले होता है, जो नेम्स ऑफ मंथ्स और ईयर्स होते हैं उनसे पहले इनका यूज होता है। फिर इनका यूज होता है डिकेड्स और सेंचुरी से पहले, मतलब दशक और शताब्दी वगैरह है उनके नाम से पहले, जैसे इन 1940s 1940 में, इन 90s 90 के दशक में। तो इस तरीके से इनका यूज डिकेड्स और सेंचुरीज यानी कि दशकों और शताब्दियों के लिए होता है। फिर है इनका यूज होता है हॉलीडेज के लिए, है ना, जो छुट्टियां होती हैं। कौन सी वाली छुट्टियां, ऐसी वाली छुट्टियां जिनके आगे हॉलीडे नाम लिखा हुआ मिले, जैसे दीपावली हॉलीडेज, रक्षाबंधन हॉलीडेज, है ना, इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए लिख रखा था ईस्टर हॉलीडे, कौन सी वाली छुट्टी, कौन सी वाली हॉलीडे, ईस्टर की। फिर दिवाली हॉलीडेज, दीपावली की छुट्टियां। तो इस तरीके से जिन भी छुट्टियों के आगे हॉलीडे नाम लगा हुआ होगा वो उनसे पहले होगा इनका यूज। ठीक है जी, ये थे इनका यूज एज ए टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन के रूप में इनका यूज कहाँ कहाँ हुआ था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ डे होंगे, ठीक है, जो डेज के नेम है उनके नाम होंगे, इनके साथ में ईयर्स होंगे, मंथ्स होंगे, वहाँ पे होगा डिकेड्स होंगे, सेंचुरीज होंगी वहाँ, और जो छुट्टियाँ होंगी, त्योहार वगैरह हैं, उनसे पहले कब, किस कंडीशन में, जब उनके आगे हॉलीडे नाम लिखा होगा तब। इन कंडीशन में इनका यूज एज ए टाइम प्रीपोजिशन होगा। फिर अपन बात करते हैं जी ऑन की। ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑन का यूज होता है ऑन प्लस डेज, यानी कि ऑन का यूज होता है डेज के जो नाम होते हैं ना, वीक में जो डेज आते हैं उनसे पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, इन सबसे पहले जो है ऑन का यूज होता है। इसके बाद ऑन का यूज खास करके होता है डेट्स के लिए, जो डेट्स आती है ना उनसे पहले, जैसे कि ऑन जून 3 कि भाई 3 जून को, ऑन 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 को, है ना, कि आप है स्कूल में कब जाने लगे थे, ऑन अप्रैल 5 में, 5 अप्रैल को जाने लगा था। इस तरीके से जो डेट्स होती है उनसे पहले ऑन का यूज होता है। इसके अलावा उनका नेक्स्ट यूज क्या है, स्पेसिफिक डेज। स्पेसिफिक डेज का मतलब है कोई विशेष दिन हो, जैसे खास करके जो आपके लाइफ इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई दिन हो, जैसे ऑन माई बर्थडे, कि मेरे बर्थडे के ऊपर, ऑन माई वेडिंग डे, है ना, ऑन माई
ऑन दैट डे, उस दिन के ऊपर, है ना, ऑन माई वेडिंग सेरेमनी डे। तो इस प्रकार से ऑन माई एंगेजमेंट डे, तो इस तरीके से कोई विशेष दिन हो, कोई स्पेसिफिक डे होता है लाइफ का, उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज अपन कर सकते हैं। फिर है ऑन का यूज होता है हॉलीडेज के साथ में भी अपन करते हैं। हॉलीडे कौन से वाले, जिन भी हॉलीडेज के आगे हॉलीडे न लग करके ओनली सिर्फ क्या लगता हो, डे लगता हो। इनका भी था हॉलीडेज के लिए, इनका यूज कहाँ था कि आपको हॉलीडे जो नेम है ना, वो लगा हुआ मिलेगा, जैसे ईस्टर हॉलीडे। बट ऑन वाले में क्या है, डिफरेंस क्या है कि ऑन में आपको हॉलीडे न लग करके ओनली क्या लगा हुआ मिलेगा, डे ही लगा हुआ मिलेगा। जैसे द न्यू ईयर डे कि नए वर्ष का दिन, द क्रिसमस डे क्रिसमस का दिन, द ईस्टर डे ईस्टर का दिन। तो इस प्रकार से ओनली डे लगा हुआ मिलेगा, तो वहाँ ऑन का यूज करना है अपने को। फिर बात कर लेते हैं जी एट की। तो टाइम प्रीपोजिशन के रूप में जो एट है वो कहाँ यूज होता है, एट का यूज होता है जी आवर्स के लिए। आवर्स की भी बात करें तो खास करके आपको बता दूं कि जो क्लॉक टाइम होता है, जो घड़ी वाला जो टाइम होता है, घड़ी जो टाइम दिखाती है, उसके साथ में एट का यूज होता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। फिर भी नहीं पता तो समझ लीजिए कि जब भी अपन घड़ी के टाइम की बात करते हैं कि भाई इतने बजे, जैसे एट 7 AM, है ना, कि आई वेकअप 7 AM एट दिल्ली, की मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो जो घड़ी का टाइम है ना, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, कि आपकी घड़ी के अंदर टाइम क्या है, तो इट इज़ 12 o'clock, 12 बजे। तो इस प्रकार से जैसे घड़ी का जो टाइम होता है उसके लिए हमेशा एट का यूज करते हैं, उस टाइम से पहले। ठीक है जी। इसके बाद में आगे आपको बताऊं, तो एट का यूज भी जी हॉलीडेज के लिए होता है, जैसे इन और ऑन का अभी आपको बताया था, उसी तरीके से एट का यूज भी हॉलीडेज के लिए होता है। बट फर्क क्या है, एट का जो यूज होता है हॉलीडेज के लिए, उसमें विदाउट डे आता है, कि उसमें डे की बात नहीं करता आगे लगा हुआ, न ही हॉलीडे की बात करता है। जैसे इनके अंदर हॉलीडे लगा होता है, ऑन के अंदर डे लगा हुआ होता है, बट जो एट है उसके अंदर नई हॉलीडे नई डेट लगा होगा, डायरेक्ट जो भी त्यौहार है उसी का नाम आ जाएगा। जैसे एट ईस्टर, ईस्टर के ऊपर, एट क्रिसमस, क्रिसमस पर, और एट न्यू ईयर के ऊपर। तो इस तरीके से एट का यूज अपन टाइम के लिए कर सकते हैं। तो ये तो थी जी टाइम की बात। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में कौन कौन से, इन, ऑन और एट का यूज होता है टाइम एज ए प्रीपोजिशन के लिए। अब इन, ऑन और एट जो है इनका यूज जो होता है प्लेस प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, जगह को बताने के लिए भी तीनों ही प्रीपोजिशन यूज होती हैं। तो वो किस तरीके से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन इन और इन, ऑन और एट है जी किस रूप में, यह है इस बार प्लेस को शो करने के लिए कि किस तरीके से प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो जी सबसे पहले इन का यूज अपन देख लेते हैं। तो इन है उसका यूज होता है कहाँ पे, इन कंट्रीज के लिए, कि किसी भी कंट्री के अंदर, जगह की बात जब अपन करें, जब कंट्री का नाम आता है तो उससे पहले इनका यूज करते हैं। इन इंडिया, इन अमेरिका, इन इंग्लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, है ना। जैसे कोई आपकी कंट्री पूछेगी वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो, तो अपन कहेंगे आई लिव इन इंडिया, कि मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ। तो उस ऐसी कंडीशन में कंट्री के नाम से पहले इनका यूज करते हैं प्लेस को बताने के लिए। फिर इन सिटीज, जब आप सिटीज की बात करें, अकेले आप सिटी का नाम लें, अकेले सिटी का बताएं कि आप कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन जयपुर, तो उस कंडीशन में सिटी के नाम से पहले भी इन प्रीपोजिशन जो है उनका यूज करेंगे। जैसे इन मुंबई, इन दिल्ली, इस तरीके से। फिर है इनका जो इम्पोर्टेंट एक रूल होता है वो होता है कहाँ पे यूज करते हैं, इन कवर्ड प्लेस या फिर एनक्लोज्ड स्पेस के रूप में। कोई ऐसी जगह जो कि मान लो कवर की गई और आप उसके अंदर हो, कवरिंग सेंस में कोई जगह है और उसके आप अंदर हो, तो उस कंडीशन में भी इनका यूज उस जगह को बताने के लिए करते हैं। जैसे इन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग होती है वो ढकी हुई होती है, आप उसके अंदर होते हो, कवर होती है बिल्डिंग, तो इसलिए बिल्डिंग से पहले इनका यूज होता है। फिर इन द रूम, रूम होता है कवर्ड होता है, दीवारें होती हैं, तो उससे पहले इनका यूज होता है। इन सिनेमा हॉल, कि जो सिनेमा हॉल होता है वो भी एक कवर्ड एरिया ही होता है ना, तो उससे पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज अपन करते हैं। फिर इन प्रीपोजिशन के बाद में मैं आपको बताऊं ऑन, ऑन का भी कुछ एक फिक्स यूज होते हैं, जैसे कि टाइम प्रीपोजिशन के रूप में, खास करके कैसे, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं, सॉरी, यातायात के जो साधन होते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है। कौन कौन से यातायात के साधन, जैसे ऑन ए बस, कि बस के ऊपर, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, तो इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं, उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उनकी बात करने के लिए उन साधन के अंदर होने के सेंस में अपन ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन का नेक्स्ट यूज क्या है, कि ऑन कम्युनिकेशंस, की जो कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, जब आप उनके ऊपर बात वगैरह करते हो या फिर उनके साथ में आप बिजी होते हो, तो उस कंडीशन में उनका यूज करते हैं, है ना।
जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आई एम ऑन द फोन, कि मैं अभी इस समय किस पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया फ़ोन, तो उससे पहले ऑन का यूज़ होता है। फिर टेलीविज़न है ना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आई एम ऑन द टेलीविज़न, कि मैं अभी टेलीविज़न देख रहा हूँ। तो इस कंडीशन में टेलीविज़न के साथ में ऑन का यूज़ होता है। इंटरनेट के साथ में ऑन का यूज़ होता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं लगभग, खासकर टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, टीवी वगैरह, तो इन सब के साथ में किसका यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फिर ऑन की बात करें तो अपन सरफेस के लिए, मतलब जो धरातल होती है किसी भी चीज की बात करें उसके ऊपर, है ना, वहां पे भी ऑन का यूज होता है। और ऑन का यूज जो है वो किस कंडीशन में होता है, खास करके कोई चीज हो किसी दूसरी चीज के ऊपर, है ना, टचिंग सेंस में हो, मान लो कि वो टच कर रहे हो किसी दूसरी चीज के ऊपर, जैसे कि ऑन ए टेबल, जैसे ए बॉल इज ऑन ए टेबल, कि एक बॉल है वो टेबल के ऊपर है, तो बॉल है वो टेबल के ऊपर टच हो रही है, तो उस कंडीशन में टेबल से पहले ऑन का यूज होता है ना। कोई आपसे पूछे वेयर इज द बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक कहाँ है भाई, बुक टेबल के ऊपर है, तो वो बुक टेबल के ऊपर है, तो उस टेबल को बुक टच तो कर रही है ना। तो टचिंग सेंस में अपन जब किसी चीज की बात करेंगे तो वहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, इस तरीके से। तो ये ऑन प्रीपोजिशन थी जी, किस सेंस में, प्लेस के सेंस में, कि प्लेस के रूप में ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फिर बात कर लेते हैं एट की थोड़ी सी। एट का यूज होता है एग्जैक्ट एड्रेस या फिर पॉइंट को बताने के लिए, कोई एग्जैक्ट एड्रेस आपको देना हो, जैसे गली है या मकान नंबर है, खास करके उनसे पहले एट का यूज होता है। जैसे एट 42 गांधीनगर, कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कि आप 42 नंबर का जो हाउस है गांधीनगर में वहाँ पे रहते हैं। जैसे एट 105 शांति निवास, कि आप शांति निवास में 105 में रहते हैं। इस तरीके से साथ में कोई पॉइंट बताना हो कि इस समय आप कहाँ पे हो, है ना, तो उस कंडीशन में आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताना हो, जैसे एट द कॉर्नर, कि इस समय मैं कहाँ हूँ, कोने में हूँ। या फिर एट द बस स्टॉप, एट स्कूल, कि मैं स्कूल में हूँ, बस स्टॉप पे हूँ। तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट बताने के लिए, या एग्जैक्ट आपकी जगह क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेट स्थिति क्या है, वो बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज आप करते हो। इसके बाद में अगर मैं और बात करूँ एट प्रीपोजिशन की, तो इतना एट प्रीपोजिशन का हो जाता है। इसके बाद में अगर इन और एट दोनों प्रीपोजिशन है वो जगह को बताने के लिए काम में आती हैं। एट भी आता है, इन भी आता है। जब दोनों प्रीपोजिशन साथ में आ जाएंगे ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इन और एट जब दोनों साथ में आएंगे तो एट इन प्रीपोजिशन जो है आपका उसका यूज होगा जो लार्ज प्लेस होगा, मतलब जो बड़ी जगह होगी। जब दो जगहों के नाम दे दे साथ में, पूछे इन और एट दोनों ही खाली जगह दे देता है आपको एग्जामिनर, तो जो बड़ी वाली जगह होगी उसके लिए इन यूज करना है, और जो स्मॉल प्लेस होगा, सॉरी, जो छोटी वाली जगह होगी उसके लिए आपको एट यूज कर लेना। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूँ, बट आगे एक और डेस दे के आपको दे दिया है झुंझुनू। तो जो झुंझुनू है वो राजस्थान से छोटा है, राजस्थान इज बिग प्लेस देन झुंझुनू। तो झुंझुनू वाला जो झुंझुनू के लिए जो प्रिपोजिशन यूज होगी वो होगी एट, और राजस्थान यानी कि जो बिग प्लेस है उसके लिए यूज होगी इन। ऐसे ही नेक्स्ट है, जैसे लिख रखा है दीपिका लिव्स इन और झुंझुनू और एट चिड़ावा। तो जो झुंझुनू है वो झुंझुनू इज ए बिग प्लेस देन चिड़ावा, तो झुंझुनू चिड़ावा से बड़ी जगह है, तो झुंझुनू के लिए इन यूज हुआ है और चिड़ावा के लिए एट यूज हुआ है क्योंकि वो स्मॉल प्लेस है। तो इस तरीके से इन और एट का कंपैरिजन जो है ऐसे करते हैं कि बड़ी वाली जो जगह आती है उसके लिए इन यूज होता है और छोटी वाली जगह के लिए एट का यूज अपन कर लेते हैं जब दो जगह साथ में पूछ ले उस कंडीशन में। ठीक है, फिर है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है एग्जाम्पल की। तो इसमें जल्दी जल्दी अपने जो आंसर्स हैं उनको सोच लेना है और फिर बता देना है। फर्स्ट है आपका द वाटर इज, फिर डैश द जग। तो अपना आंसर जल्दी से सोचिए। हाँ जी, सोच लिया होगा आपने कि तो आपका आंसर है इसमें आ जाएगा, बिल्कुल जी, इसमें आएगा इन। ठीक है, इन इसमें क्यों आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि द वाटर इज इन द जग, कि पानी क्या है जग के अंदर है। तो अंदर की तरफ इनसाइड के लिए इन का यूज होता है, और कब, जब वो कवरिंग सेंस के अंदर होती है खास करके तब। तो वाटर है वो जग के अंदर है यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इन का यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी आपका राम इज डैश हिज रूम। तो इसमें इन, एट और ऑन में से कौन सा आ जाएगा जी, बिल्कुल इसके अंदर भी इन ही आ जाएगा, क्योंकि रूम के अंदर है, रूम है कवर करता है ना, कवरिंग सेंस में यूज हुआ है, इनसाइड के लिए इनका। फिर नेक्स्ट है रोहित इज लिविंग बिहार दे रखा है और आगे पटना भी दे रखा है। तो अभी भी आपको बताया गया था, वही वाली बात आ जाएगी, बिहार इज बिगर देन पटना, पटना से ज़्यादा बड़ा है बिहार।
तो इसलिए बिहार से पहले इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे अपन और पटना के लिए एट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर फोर्थ का है द बुक इज द टेबल, है ना। द बुक है वो इन द टेबल तो हो नहीं सकती, टेबल के अंदर या फिर एट द टेबल में नहीं होगी, बुक होगी टेबल के ऊपर होगी तो कवरिंग सॉरी टचिंग सेंस में होगी, टच होगी, और टचिंग सेंस के लिए ऑन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑन। फिर आगे की बात करें अपन, फिफ्थ का है आई विल कम देयर जनवरी, तो जनवरी है नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ मंथ से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज अपन करते हैं, तो यहाँ पे इन का यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी सिक्स्थ का माई अंकल गिव मी दिस कैमरा डेस माई लास्ट बर्थडे, कि मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने मुझे एक कैमरा दिया, कब दिया, तो बर्थडे है तो आपको बताया था कि लाइफ इवेंट हो, जैसे बर्थडे वगैरह हो, है ना, बर्थ सेरेमनी वगैरह हो, तो इन सबसे पहले किसका यूज होता है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी 7 का आई वेक अप डेली, फिर 7 AM दे रखा है, तो जो टाइम है क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम के लिए आपको पता ही है, आपको बता रखा है क्लॉक टाइम के लिए किसका यूज होता है, हमेशा एट का यूज हो जाता है। इसके बाद में 8, 9 और 10 का जो है आंसर आप खुद करेंगे और अपने आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी देखिए 8, 9 और 10 का और कमेंट करके बता दीजिए इसके अंदर इन और एट में से और ऑन में से क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो है इस बार आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए अभी तक वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो जी अभी के अभी वीडियो को लाइक मारे, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें। आपको अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर करें। तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक